Assalamualaikum. My name is Ilyas Ahmed. I am chemistry educator at KIE Anantnag. आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज कंडक्टेंस पार्ट. पहला पार्ट जो है बेटा वो कंडक्टेंस है एंड द सेकेंड पार्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स यूजुअली फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करते हैं. ठीक है. तो इस वाले लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं बेटा कंडक्टेंस पार्ट. ठीक है. एज वी नो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इट इज द कंडक्टेंस ऑफ आयंस. ठीक है बेटा. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है हम जानते हैं. हमारे पास वाटर है और वाटर में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व कर दिया और इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं पूरे यूनिवर्स में तीन सबस्टेंसेस इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं. वन इज एसिड, सेकेंड इज बेस एंड थर्ड इज साल्ट. और इलेक्ट्रोलाइट्स की दो टाइप्स हैं. ये सब आपने 11th में इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपने वाटर में डिसॉल्व किया और वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाता है इनटू कैटायंस एंड एनायंस. वो आयंस जो करंट कैरी करेंगे कंडक्टेंस का पार्ट बनेंगे, कंडक्टेंस को कैरी करने में हेल्प करेंगे. जो चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे रादर दोज आर द आयंस. एंड इन मेटल कंडक्टर्स वी नो दैट चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर होता है बेटा वो हमारा आयन होता है. तो वही आयन जो कंडक्टेंस कैरी करेंगे उस कंडक्टेंस का नाम होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है. द फर्स्ट पार्ट इज कि ये किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस किस किस फैक्टर से चेंज होता है. डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली किस पे डिपेंड करेगा. तो वो पैरामीटर्स जो जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे. देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयंस. नंबर ऑफ आयंस, जितने आयंस का नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली वही तो चार्ज कैरियर है. तो कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का वैल्यू भी इतना ज्यादा होगा. ठीक है. और नंबर ऑफ आयंस इसमें स्टार लगाना बेटा. दिस इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को कंपेयर करोगे जो डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है बेटा वो नंबर ऑफ आयंस का होता है. ठीक है. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोबिलिटी ऑफ आयंस. ठीक है बेटा. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आयंस की मोबिलिटी, आयंस की स्पीड के बढ़ने से बढ़ जाती है. लेकिन दोनों में से अगर हम देखें तो डोमिनेटिंग फैक्टर, द डोमिनेटिंग फोर्स इज नंबर ऑफ आयंस. अगर नंबर ऑफ आयंस आप बढ़ाओगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में और स्पीड ऑफ द आयंस को कम कर दोगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे वही इफेक्ट होगा जो नंबर ऑफ आयंस पे होगा. बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इज द डोमिनेटिंग फोर्स. सो नंबर ऑफ आयंस में जो चेंज होगा वही चेंज डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. ठीक है. तो अगर हम नंबर ऑफ आयंस को बढ़ाएंगे, मोबिलिटी ऑफ आयंस को कम करेंगे, देन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वही वैल्यू शो करेगी जो नंबर ऑफ आयंस शो करेंगे. अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी. ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस number of ions directly proportional and we know EC is directly proportional to the mobility of ions. ठीक है डियर. अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस को कम करेंगे बट स्पीड ऑफ आयंस को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे कौन सा इफेक्ट होगा, क्या वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. मैंने आपको पहले ही कहा द डोमिनेटिंग इफेक्ट इज नंबर ऑफ आयंस. तो अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, मोबिलिटी बढ़ रही है, yet the electrolytic conductance decreases because electrolytic conductance पे क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए जो डोमिनेटिंग फोर्स है डियर दैट्स नंबर ऑफ आयंस. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी इसके लिए आपको चेक करना है बेटा नंबर ऑफ आयंस किस तरह वेरी कर रहे हैं, क्या वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. ठीक है. एंड सेकेंड फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की दो टाइप्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट हम जानते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल 5% इसका डिसोसिएशन होता है. तो ऑब्वियसली यहां से नंबर ऑफ आयंस जो होंगे
वो क्वांटिटी वाइज बहुत कम होंगे। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसका नाम ही है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन 1 होता है। तो यहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सारा टूट जाता है इनटू आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो ऑब्वियसली यहां से नंबर ऑफ आयंस की तादाद, क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होगी। तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वैल्यू हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके बेटा, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, देखो डियर, अगर हम कंसंट्रेशन को स्टडी करें, कंसंट्रेशन दैट मींस इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के बढ़ने से कम हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के बढ़ने से कम होता है, फिर चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, लेकिन रीजंस बेटा डिफरेंट है। Electrolytic conductance decreases by increasing concentration for strong electrolytes due to increase in inter-ionic interactions, जो हम बेटा आगे डिस्कस करेंगे Debye-Huckel-Onsager's इक्वेशन में, उसे हम डिराइव भी करेंगे। वो इक्वेशन आता कहां से है, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरैक्शन। तो अगर आप बेटा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को बढ़ाओगे, फिर चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हमेशा कम होगी। देखिए रीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन के बढ़ने से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरैक्शन। उसे क्या होगा, मोबिलिटी पे इफेक्ट हो जाता है, ड्रैग आता है आयंस पे, वो उस स्पीड से हिट नहीं करते इलेक्ट्रोड्स को, जिसकी वजह से कंडक्टेंस का यील्ड कम आता है। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे बेटा, हम जानते हैं ओस्टवाल्ड्स डायल्यूशन लॉ, KD इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ओके बेटा, यहां से आप डेराइवेशन करके आप अल्फा रिलेशन निकालते हो ना बेटा, KD अपॉन C। तो कंसंट्रेशन के बढ़ने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस कम हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के बढ़ने से कम होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो। स्ट्रॉन्ग के केस में कंडक्टेंस का ड्रॉप होना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का डिक्रीज होना, इसके लिए जो रीजन है दैट्स इंक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरैक्शन। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का डिक्रीज होना, उसके लिए जो रीजन है दैट्स ड्यू टू डिक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का ड्रॉप होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज द डोमिनेटिंग फोर्स इज नंबर ऑफ आयंस, वही यहां पे कम हो रहे हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होगा। ठीक है बेटा, अब अगर हम कंसंट्रेशन थर्ड फैक्टर देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन डाइल्यूशन। Electrolytic conductance directly depends upon dilution. If we increase dilution, means dilution का मतलब क्या है, हम जानते हैं concentration is N upon V, that's molarity, that's number of moles upon volume. Volume ही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेटा dilution। ठीक है, अगर आप dilution करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, you increase volume means you increase dilution। फिर चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन देयर इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बेटा हाईलाइट करना है यहां पे। ठीक है बेटा, अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ जाती है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। एंड अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करते हो, इसके लिए भी बेटा इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। लेकिन यहां पे जो रीजन है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बढ़ने का, वह है ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरैक्शंस, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटर आयनिक इंटरैक्शंस। यहां पे बेटा इंटर आयनिक इंटरैक्शंस कम हो जाती हैं, बल्कि नंबर ऑफ आयंस ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सारा टूट जाता है इनटू नंबर ऑफ आयंस में। ओके, इनटू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, वो सारा टूट जाता है इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट आयंस। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बढ़ जाना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, वो उतना शार्प नहीं होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के केस में अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस यहां बढ़ जाता है, लेकिन यहां पे जो बढ़ना है वो ज्यादा शार्प होगा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है
कि वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का वैल्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस के वैल्यू से ज्यादा होगा, नेवर। बट एट द मोमेंटली जो चेंज होगा, जो जंप होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस में डाइल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बढ़ना वो शार्प जंप दिखाएगा एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने पढ़ा होगा ग्राफ, जो आपने डिबाय हकल का पढ़ा होगा, मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन। वहां आपने देखा होगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब हम डाइल्यूशन करते हैं बेटा, यहां से जाए तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, वापस आए तो डाइल्यूशन, वो सब चीजें आपको पता है, कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डाइल्यूशन करते हो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टेंस का इंक्रीज है वो ग्रेजुअल है, वो शार्प नहीं है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप डाइल्यूशन करते हो वहां जब शार्प आता है, बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, जिसके जरिए नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ आयंस इज अ डोमिनेटिंग फोर्स। दैट्स व्हाई वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस शार्प जंप दिखाएगा व्हेन वी इंक्रीज डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, सो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है डाइल्यूशन के बढ़ने से, फिर चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो या वीक हो, लेकिन डाइल्यूशन के बढ़ने से शार्प जंप आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में, स्टडी ग्रेजुअल चेंज आता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आ गया शार्प जंप। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। ठीक है डियर, is that's why when we compare the behavior between strong electrolyte and weak electrolyte, strong electrolyte में आप देखोगे डाइल्यूशन के बढ़ने से करंट में उतना ज्यादा चेंज नहीं होता है, the change is gradual, but in case of weak electrolyte the current shows a sharp jump. Okay, why? Because here the alpha increases, degree of dissociation increases, with the result number of ions बढ़ जाते हैं। ठीक है dear, in the same manner the factor number 4, that is temperature, very very important। देखो बेटा टेम्परेचर, ठीक, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चाहे वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, टेम्परेचर के बढ़ने से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, इनके लिए ईसी का वैल्यू, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन इसका रीजन जो है वो टोटली डिफरेंट है। ओके, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग and weak electrolytes. The increase is due to decrease in viscosity, of solvent. And viscosity is what? It is the resistance offered by solvent to the movement of ions. चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, दोनों के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बढ़ जाएगी बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से विस्कोसिटी कम होगी ऑफ द सॉल्वेंट एंड विद द रिजल्ट ईसी वैल्यू इंक्रीजेस। ओके, फिर चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग हो या इलेक्ट्रोलाइट वीक हो, सो टेम्परेचर के बढ़ने से मोबिलिटी फिर आयंस की बढ़ जाएगी, विद द रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखो बेटा, ये हमारा दूसरा पैरामीटर है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक कंडक्टेंस एक्चुअली मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए पढ़ी जाती है और उसी का एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखो डियर, ये एक रिलेटिव टर्म है जो डिफाइन होती है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस। हम जानते हैं कंडक्टेंस इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे आप डिफाइन करते हो, कंडक्टेंस इज द ईज विद विच द करंट फ्लोज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जितना ज्यादा उतना कंडक्टेंस एक मेटल कंडक्टर का कम होगा, रेजिस्टेंस जितनी कम उतनी उस मेटल में कंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, हम जानते हैं जो हमारा रेजिस्टेंस पैरामीटर है वो लेंथ पे बेटा डायरेक्टली डिपेंड करता है, मतलब अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और रेजिस्टेंस का अपोजिट है बेटा कंडक्टेंस, तो हम कंडक्टेंस के लिए बोल सकते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बेटा, अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, तो अगर आप लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, तो रेजिस्टेंस का अपोजिट है बेटा कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस ऑब्वियसली लेंथ के इनवर्सली रिलेटेड आएगी। ठीक है, लेंथ के बढ़ने से कंडक्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, और लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस इज आल्सो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जितना आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाओगे बेटा रेजिस्टेंस उतना कम होता है, तो कंडक्टेंस के लिए क्या आएगा बेटा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हेन वी कंबाइनिंग द फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट द रिलेशन
R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, देयर इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रो, एंड रो इज आवर रेजिस्टिविटी, or it is also called specific resistance, and which is equal to R is equal to rho into L upon A। तो यहां से अगर हम देखें, रो आएगा बेटा R into A upon L। This rho, this is called specific resistance or resistivity। It depends upon R, but it does not depends upon area and length। ओके बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो रेजिस्टेंस है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, आर पे डिपेंड करेगी, और आर कांस्टेंट होगा। जब आप एक मेटेलिक कंडक्टर पे काम कर रहे हो, तो वो मेटेलिक कंडक्टर जो मटेरियल आपने लिया है दैट्स कांस्टेंट, उसकी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये जो रेजिस्टिविटी है, ये ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल जो आपने यूज किया है, एंड इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये सिर्फ बेटा किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। और हम जानते हैं व्हेन वी कंबाइनिंग first and second here, G is proportional to A upon L। When we convert proportionality into equality, their specific conductance kappa into A upon L। तो यहां से kappa आएगा बेटा G into L upon A। This L upon A, this is also known as cell constant, which is designated as G star। So specific conductance आएगा बेटा G into G star। ठीक है, और यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि specific conductance हम लिख सकते हैं as conductance is the reciprocal of resistance। So we can say specific conductance is the reciprocal of specific resistivity। Okay beta, specific conductance is the reciprocal of specific resistivity। As we know, specific resistivity depends upon temperature only। So in the same manner, specific conductance also depends upon temperature only। ये बेटा length और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां आपकी गलती हो सकती है, आप ये एरर ना करना कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो ये कम होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन बेटा रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, और यहां से अगर हम देखें, व्हेन वी मूव टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस आया है हमारा बेटा G इंटू सेल कॉन्स्टेंट L अपॉन E। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट दिस इज द ओनली कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वाहिद एक ऐसी कंडक्टेंस है जो बढ़ती है कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बढ़ने से, फिर चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो या वीक हो। ये एक ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। व्हेन वी इंक्रीज द कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, whether it is strong or weak electrolyte, the specific conductance increases। and we know the concentration का जो opposite होता है वो होता है बेटा वॉल्यूम, और वॉल्यूम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है बेटा? डाइल्यूशन। ओके, सो अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंसेंट्रेशन के बढ़ने से बढ़ जाती है, तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम होगी बेटा कंसेंट्रेशन के कम होने से, या हम कहेंगे डाइल्यूशन और वॉल्यूम के बढ़ने से। सो व्हेन वी इंक्रीज volume means we do dilution, whether the electrolyte is strong or weak, specific conductance का वैल्यू बेटा कम होगा। ठीक है, specific conductance, थर्ड पॉइंट, कापा, ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसका जो यूनिट है बेटा, यूनिट वो आएगा, यहां से भी देख सकते हो रिलेशन से। कंडक्टेंस इज व्हाट? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इनटू लेंथ अपॉन एरिया। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज आवर ओम, लेंथ इज सेंटीमीटर, एरिया इज सेंटीमीटर स्क्वायर, सो इट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम कह सकते हैं द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी को हम कहते हैं बेटा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है डियर, सो द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी है। दिस इज द ओनली कंडक्टेंस व्हिच इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। व्हाई? बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। रीजन यही होगा, और ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द ओनली कंडक्टेंस व्हिच डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, जबकि बाकी सारी कंडक्टेंसेस, वेदर इट्स मोलर कंडक्टेंस, वेदर इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, वेदर इट इज equivalent conductance, those all conductances increases by increasing dilution। it's only specific conductance। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है बेटा, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है which of the following conductances increases by increasing concentration, so the answer is specific conductance। so specific conductance depends upon temperature only। specific conductance किस पे डिपेंड करता है बेटा? सिर्फ
टेम्परेचर पे, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इंडिपेंडेंट अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये इन पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करता। सो दिस इज अवर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोलर कंडक्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं बेटा लैम्डा एम से। सो दिस इज अवर मोलर कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस क्या है बेटा, आपको नाम से ही पता चल चुका होगा कि मोलर मीन्स समथिंग इज डीलिंग विद द मोल। यहां पे हम अमाउंट जो लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का वो लेंगे बेटा 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ऑलवेज हम मोलर कंडक्टेंस सिर्फ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए डिफाइन करेंगे, नहीं। आपके पास 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो, 30 मोल हो, 100 मोल हो, हम उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस। लेकिन यूजुअली जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है पहले हम उस पर बात करेंगे। मोलर कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस? इट्स द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट जो ऐड किया है बेटा, वो बाय क्वांटिटी कितना है बेटा 1 मोल। ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोलाइट टूट जाएगा इनटू कैटायंस एंड एनायंस, और ये हमारे चार्ज कैरियर्स हैं, ये कैरी करेंगे करंट को, और उस कंडक्टेंस का नाम होगा बेटा मोलर कंडक्टेंस। अब इस मोलर कंडक्टेंस में आपको याद क्या रखना है, इट्स द पैरामीटर्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मोलर कंडक्टेंस इज द फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो आप ध्यान रखिए। देखिए हमें पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है दैट्स G इंटू L अपॉन A। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ से यहां पे L से मल्टीपल भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज व्हाट, G इंटू L स्क्वायर अपॉन A इंटू L, दैट्स वॉल्यूम। सो स्पेसिफिक इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू G इंटू L स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब दोनों साइड से हम नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे, इट्स अपॉन n। ठीक है बेटा, तो यहां से रिलेशन आएगी G इंटू L स्क्वायर अपॉन n इज इक्वल टू K इंटू V upon n. So what's n? Number of moles. As we know that molarity is number of moles upon volume. So number of moles आएंगे बेटा molarity into volume. So when we substitute the value of n here, GL square upon n is equal to kappa into volume upon molarity into volume. V cancels, that is kappa upon n. इस क्वांटिटी को या इसको, इन दोनों को हम नाम देते हैं मैथमेटिकली, दिस इज आवर मोलर कंडक्टेंस। आपको क्या याद रखना है बेटा, आपको डेराइवेशन पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, मोलर कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन मोलैरिटी। ठीक है डियर, और यहीं से सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। सो मोलर कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक अपॉन मोलैरिटी। ठीक है बेटा, और हम जानते हैं मोलैरिटी की यूनिट होती है बेटा मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब देखिए बेटा यहां पे खेल होता है, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है फॉर्मूला, इसके दो फॉर्मूले आते हैं, वो कहां से आएंगे वो देखिए, थोड़ा सा हम यहां पे वो आपको समझाएंगे। देखिए बेटा, इफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इन साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो मोलैरिटी जो होगी उस मोलैरिटी होनी चाहिए मोल्स पर सीएम, एज पर लीटर नहीं, पर सीएम क्यूब आना चाहिए, क्योंकि वो रिलेशन में आएगा। एज वी नो दैट 1 लीटर इज 1000 cm क्यूब। 1 लीटर में बेटा होते हैं 1000 ml, 1 ml is 1 cm क्यूब, सो वी कैन से 1 लीटर इज 1000 cm क्यूब। ये आपको पता होगा यूनिट्स में, 1 लीटर इज 1000 cm क्यूब। तो अगर हम मोलर कंडक्टेंस को देखें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय मोलैरिटी मोल्स पर लीटर। पर लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 10 पावर 3 cm क्यूब, लेकिन लीटर का क्या पावर है बेटा -1। सो ये क्या बनेगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस दैट्स इक्वल टू स्पेसिफिक साइमन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय m मोलैरिटी मोल्स। ठीक है, ये यूनिट में लिख रहा हूं, 10 इंटू -1 10 पावर 3, ये बनेगा बेटा 10 - 3 इंटू cm क्यूब -3। ओके, तो ये 10 - 3 ऊपर ले, तो इक्वेशन क्या आएगी बेटा, मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो यूनिट्स क्या बचेंगे बेटा, ऊपर है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये ऊपर जाके बनेगा बेटा cm क्यूब, मोल ऊपर जाके बनेगा बेटा मोल इनवर्स। ठीक है डियर,
तो यहां से यूनिट क्या आएगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखनी है। ठीक है बेटा, सो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन मोलैरिटी। ये मेन इक्वेशन ये है। बाकी यहां से जो 1000 आता है वो यूनिट कन्वर्जन से आता है। मोलैरिटी इज मोल्स पर लीटर, लीटर को आपको सीएम क्यूब में बदलना है, वहां से 1000 आएगा। अगर आपने स्पेसिफिक को साइमन सेंटीमीटर में लिया है तो 1000 ऊपर आएगा। अगर मीटर में लोगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस साइमन पर मीटर तो 1000 नीचे आएगा, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं वो भी दिखाऊंगा बेटा। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं मोलर कंडक्टेंस के केस में, वन इज स्पेसिफिक अपॉन मोलैरिटी, सेकेंड इज स्पेसिफिक इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, लेकिन यूनिट साथ लिखना है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अगर हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस में हो, साइमन मीटर इनवर्स में, तो यही फॉर्मूला बनेगा बेटा, मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। तो नीचे आएगा बेटा 1000 और यूनिट आएगा साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। वो कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो जैसे हमने किया। आप याद रखना 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। बस आप लीटर की जगह ये रखिए तो वहां से ये फॉर्मूला बन के आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है मोलर कंडक्टेंस के रिलेटेड। सो मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन व्हिच 1 मोल ऑफ एन सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड। और 1 मोल ऑफ सॉल्यूट में जितने भी आयंस होंगे वो कितनी करंट कैरी करेंगे, वो कितना कंडक्टेंस वैल्यू रखते हैं अपने आप में, उस कंडक्टेंस का नाम होता है बेटा मोलर कंडक्टेंस। उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से। ठीक है डियर, सो मोलर कंडक्टेंस हम मैथमेटिकली इसके लिए क्या इक्वेशन लिखते हैं, मोलर कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक अपॉन मोलैरिटी। फिर मोलैरिटी को आप मोल्स पर लीटर को, अगर आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट साइमन सेंटीमीटर है तो आप मोलैरिटी को आप किस में लोगे, मोल्स पर सीएम क्यूब में। तो वहां से फॉर्मूला बन के आता है स्पेसिफिक इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। अगर आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट है साइमन मीटर इनवर्स, देन द फॉर्मूला इज मोलर कंडक्टेंस क्या बन के आएगा बेटा, स्पेसिफिक अपॉन मोलैरिटी इनटू 1000। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है मोलर कंडक्टेंस के रिलेटेड। एंट्रेंस एग्जाम में इन्हीं पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस में सॉल्यूशन का दिया होगा, मोलैरिटी मेंशन होगी, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट देखना है। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। अब अगर वहां पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस में साइमन मीटर इनवर्स में है तो बेटा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सो मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब वो आप हाईलाइट करिए। इससे क्या होगा, ये पॉइंट्स जो है ये आपको एग्जाम के वक्त हाईलाइट करने हैं, इन्हीं पे ध्यान देना है क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मोलर कंडक्टेंस के लिए कौन कौन सी फॉर्मूला लिखनी है बेटा, स्पेसिफिक अपॉन मोलैरिटी। सेकेंड, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। कब, जब स्पेसिफिक मेंशन हो किसमें, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। मोलर कंडक्टेंस किसके इक्वल होगा बेटा, स्पेसिफिक अपॉन मोलैरिटी इनटू 1000। कब, जब स्पेसिफिक किसमें मेंशन हो बेटा, साइमन मीटर इनवर्स में। ठीक है, ये इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है, यहां से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअल आ सकते हैं इस तरह, मोलर कंडक्टेंस इट इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के बढ़ने से बढ़ जाती है, याद रखना। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। और इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन एंड इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट, इनके सब डिबाइहकल। ठीक है, वो हम डिबाइहकल ऑन सगर्स इक्वेशन में जिसका ग्राफ मेंशन है एनसीईआरटी पे, वो हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है व्हेन वी इंक्रीज डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का अपोजिट है बेटा कंसंट्रेशन। सो मोलर कंडक्टेंस डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग, डाइल्यूशन का अपोजिट कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन के बढ़ने से मोलर कंडक्टेंस कम हो जाता है। इन द सेम मैनर, इसी के हूबहू हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसमें क्या करना है बेटा, सिर्फ अमाउंट बदलेगा, बाकी डेरिवेशन सब ये सेम है एज दैट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में हम काम क्या करते हैं बेटा, हम लेते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टेंस में हम लेते थे 1 मोल, यहां पे लेना है बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को हम लेते हैं, वो
इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा है वो टूट जाएगा इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। वो आयंस कितनी करंट बनाएंगे, कितनी करंट कैरी करेंगे, उस कंडक्टेंस का नाम होता है बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है बेटा, इसका डेरिवेशन भी हूबहू मोलर कंडक्टेंस के जैसा है। अब हम डेरिवेशन इस पे भी डेराइव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डेरिवेशन अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने मोलर कंडक्टेंस में प्रोसीजर दिखाया है इन द सेम मैनर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में भी वही अप्लाई करना है। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन नॉर्मेलिटी। यहां सिर्फ क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट ये आप जानते हो केमिस्ट्री में दो टर्म्स यूज होती हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम डिफाइन करते हैं ऑन पेपर, ठीक है, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जब हम कंसंट्रेशन टर्म में डिस्कस करते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किस कंसंट्रेशन टर्म में इन्वॉल्व होते हैं, नॉर्मेलिटी। दैट्स व्हाई यहां पे जो मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो नीचे कंसंट्रेशन टर्म आएगी बेटा वो आएगी नॉर्मेलिटी। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक अपॉन नॉर्मेलिटी। सो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, स्पेसिफिक इनटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी। कब, जब हमारा स्पेसिफिक किसमें मेंशन हो, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। इन द सेम ये वही है, मोलैरिटी मोल्स पर लीटर, यहां आएगी नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट्स पर लीटर, फिर पर लीटर 1000 cm क्यूब, फिर वही करना है आपको। ठीक है बेटा, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक डिवाइडेड बाय नॉर्मेलिटी इनटू 1000। ये कब यूज करनी है, जब आपका न्यूमेरिकल में स्पेसिफिक मेंशन हो बेटा साइमन मीटर इनवर्स में। ठीक है, बाकी पैरामीटर सब सेम है। मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है डायलेशन के बढ़ने से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी डायलेशन के बढ़ने से। ओके, मोलर कंडक्टेंस कंसंट्रेशन के बढ़ने से कम हो जाती है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कंसंट्रेशन के बढ़ने से कम होगी। ये जो फैक्टर्स हैं आपको खुद लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो देयर इज ओनली वन कंडक्टेंस जो हमने बोली है व्हिच इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन एंड व्हिच डिक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग डाइल्यूशन इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसका ख्याल रखना है, वो थ्योरी, वो स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन में वो आपसे पूछ सकता है। न्यूमेरिकल पोर्शन में इन्हीं फॉर्मूले, इन्हीं दो फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड व्हिच इज क्वाइट इजी। ओके बेटा, अब जो हमारा थर्ड पार्ट है दैट्स रिलेशन बिटवीन lambda m and lambda eq. This is very important, very important. Okay बेटा, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के दरमियान रिलेशन हम जानते हैं। मोलर कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक अपॉन मोलैरिटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज स्पेसिफिक अपॉन नॉर्मेलिटी। क्या करना है, रिलेशन जब भी निकालना है तो मैथमेटिक्स का कौन सा रूल लगता है, डिवीजन रूल। आप डिवाइड करिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, specific cancel. So molar upon equivalent conductance is equal to normality upon molarity. This is the relation. And we know that normality जो हमारी होती है that's molarity into n factor या valency factor या z factor, कुछ भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है, so molar conductance upon equivalent conductance is equal to molarity into n factor divided by molarity. So molarity cancel. So molar conductance is equal to equivalent conductance into n factor. ये बेटा रिलेशन है बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है, आपको फाइनल रिलेशन याद होनी चाहिए। मोलर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू n फैक्टर। ठीक है डियर, अब हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में भी आता है और नीट में से भी यहां हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ व्हिच वी कॉल्ड कोलरेशस लॉ। कोलरेशस लॉ, दिस इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, Kohlrash's law is also known as law of independent migration of ions. इस लॉ को हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, व्हाट्स ऑल अबाउट Kohlrash's law. थैंक यू वेरी मच।